नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को तगड़ा झटका। 11 विधायकों पर एफआईआर दर्ज, राष्ट्रगान के अपमान का लगा आरोप। साथ ही साथ दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि एग्जिट पोल ने उड़ा दी नींद, तो बीजेपी कर रही है बड़ी बैठकें और कांग्रेस के मन में फूट रहे हैं लड्डू। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे किसी भी वक्त होंगे जारी। और इसी के साथ तीसरी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस ने रक्षा मंत्रालय पर लगाया आरोप, कहा राहुल गांधी के विमान को नौसेना हवाई अड्डे पर उतरने की नहीं दी गई अनुमति। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 13 पर इंडिया गठबंधन की हो जाएगी जीत, सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा दावा। और खबर में आगे जिक्र होगा कि बालाघाट में डाक मतपत्र में गड़बड़ी की शिकायत के बाद मध्य प्रदेश में कलेक्टर को निलंबित करने की उठ गई है मांग। जी दोस्तों, अभी एग्जिट पोल आया नहीं है कि गड़बड़ी की शिकायतें सामने आने लगी है। क्या इस बार होने वाला है भाजपा का 5 राज्यों में सुपड़ा साफ? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। रुक करते हैं फटाफट से पहली और बड़ी खबर की तरफ, जो कि पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां पर बीजेपी के 11 विधायकों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। राष्ट्रगान के अपमान का आरोप भी लग गया है। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता पुलिस ने बीजेपी के 11 विधायकों पर कथित तौर पर राष्ट्रगान का अपमान करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के एक अधिकारी द्वारा दायर शिकायत के आधार पर यह मामला दर्ज किया है। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा में बुधवार शाम को टीएमसी और बीजेपी विधायक एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। दोनों ओर से नारे लगाए जा रहे थे। तभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के विधायकों के राष्ट्रगान गाने के लिए कहा। बीजेपी विधायकों पर आरोप है कि जब मुख्यमंत्री समेत सत्ता पक्ष के विधायक राष्ट्रगान गा रहे थे तो वो खड़े नहीं हुए। इसके बाद विधानसभा के एक अधिकारी की शिकायत पर गुरुवार को पुलिस ने सुदीप कुमार मुखर्जी, मालती रेवा रॉय समेत 11 विधायकों पर एफआईआर दर्ज कर लिया। जी हाँ दोस्तों, आपको याद दिला दें कि ममता बनर्जी ने यह चेतावनी दी थी कि अब अगर टीएमसी के नेताओं पर जानबूझकर कार्रवाई की जाएगी तो बराबर का जवाब दिया जाएगा और भाजपा के नेताओं पर भी कार्रवाई की जाएगी। और उसके कुछ ही दिनों बाद ये खबर सामने आ रही है, जहां पर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रगान के अपमान के आरोप में 11 बीजेपी विधायकों पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एग्जिट पोल ने उड़ा दी नींद, तो बीजेपी कर रही है बड़ी बैठकें, कांग्रेस के मन में फूट रहे हैं लड्डू। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार सबको है, लेकिन इससे पहले आ चुका है एग्जिट पोल, जो इस वक्त बीजेपी की नींद उड़ाए हुए है। जी हां दोस्तों, क्या मध्य प्रदेश, क्या राजस्थान, क्या छत्तीसगढ़, किसी भी राज्य में भाजपा की सरकार बन जाएगी, इसका आश्वासन बीजेपी को नहीं मिल पा रहा है। और ऐसे में बीजेपी ने यहाँ पर बड़ी बैठकें शुरू कर दी है। और आपको बता दें दोस्तों, एक एक विधायक कीमती होता चला जा रहा है और हर एक विधायक पर नजर रखना भी यहां पर शुरू कर दिया है पार्टी हाईकमान ने। चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, हॉर्स ट्रेडिंग जैसी कोई गतिविधि ना हो सके, इसको लेकर सारी पार्टियां यहां पर सतर्क नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि ओपिनियन पोल से ही लगातार कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों में कॉन्फिडेंट रही है। वो ओपिनियन पोल कहीं ना कहीं एग्जिट पोल में तब्दील हुआ, और अगर एग्जिट पोल असली नतीजों में तब्दील हो जाता है तो ये 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से कांग्रेस के लिए एक बेहद अच्छी खबर होगी। और ये मोमेंटम लेकर के अगर कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव तक जाती है तो इससे बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी या फिर यूं कहिए कि इंडिया गठबंधन को होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आएंगे कि वहां पर ताबड़तोड़ इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठकें शुरू हो जाएंगी और मुद्दा सिर्फ एक होगा कि इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा। और दोस्तों, यह भी आपको बता दें कि 5 राज्यों में से अगर 3 राज्य में भी कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार प्रचंड बहुमत से बना ली तो कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी दावेदार प्रधानमंत्री चेहरे के लिए हो जाएगी। और उसके बाद कांग्रेस के भीतर यह निर्णय लिया जाएगा कि कांग्रेस के किस नेता को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाए। बहरहाल 3 तारीख के नतीजों पर सबकी नजर है। सुबह से लेकर शाम तक हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे, लेकिन जरूरी है कि उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर रख लें ताकि सारी खबरें आप तक पहुंचा करें सबसे तेज। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने रक्षा मंत्रालय पर लगा दिया बड़ा आरोप, कहा राहुल गांधी के विमान को नौसेना हवाई अड्डे पर उतरने की नहीं दी गई अनुमति। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को रक्षा मंत्रालय पर आरोप लगाया कि राहुल गांधी जिस विमान में सफर कर रहे थे उसे नौसेना हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया है। एर्नाकुलम डीसीसी के अध्यक्ष मोहम्मद सियान ने आरोप लगाया है कि मंत्रालय ने शुरू में नौसेना सुविधा में विमान की लैंडिंग की अनुमति दी थी, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया।
एर्नाकुलम डीसीसी के अध्यक्ष मोहम्मद सियास ने समाचार एजेंसी को बताया कि रक्षा मंत्रालय के इस आदेश के बाद कन्नूर में राहुल गांधी को ले जा रहे विमान को नेंदू बेसरी में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की ओर मोड़ा गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 13 पर इंडिया गठबंधन की होगी जीत। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा दावा, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कर दिया गया है झामुमो द्वारा ये बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बृहस्पतिवार को कहा कि इंडिया गठबंधन को 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य में 13 सीटों पर जीत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है और यहां चतरा, पलामू, लातेहार और गढ़वा जिले के झामुमो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सोरेन ने कहा कि हमने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और हमें राज्य में 14 में से 13 सीटों पर जीत मिलने की उम्मीद है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा दृढ़ता से इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है और इस पर किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी झूठे वादों के कारण जनता के सामने बेनकाब हो गई है और लोग अगले साल लोकसभा चुनाव में उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बालाघाट में डाक मत पत्र में गड़बड़ी की शिकायत आई सामने, कलेक्टर को निलंबित करने की उठा दी गई मांग। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में डाक मत पत्र की पेटी खोलने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने कलेक्टर को निलंबित करने की मांग की है और कांग्रेस ने एक वीडियो भी शिकायत में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन को सौंपा है। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि बालाघाट कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा स्ट्रांग रूम में पोस्टल वोट निकालकर उनमें हेराफेरी करने का अनाधिकृत कृत्य किया गया है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश के बालाघाट जिले में पोस्टल बैलेट को मतगणना से पहले ही खोले जाने और छेड़छाड़ की आशंका एक वीडियो सामने आया है जिसकी शिकायत निर्वाचन आयोग में कांग्रेस पार्टी ने की है। यह अत्यंत गंभीर मामला है, दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को बालाघाट में कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा एक वीडियो भेजकर शिकायत प्रेषित की गई है जिसमें कलेक्टर बालाघाट द्वारा जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के कर्मचारियों द्वारा डाले गए पोस्टल वोट जो ट्रेजरी के स्ट्रांग रूम में पुलिस सुरक्षा में रखे थे उन्हें मतगणना से पूर्ण अनाधिकृत रूप से निकलवाकर कर्मचारियों को सौंप दिए गए हैं, जिसमें कर्मचारियों द्वारा मनचाही छेड़छाड़ की जा रही है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 5 राज्यों में होगी कांग्रेस की जीत। इमरान प्रतापगढ़ी बोले, इंडिया गठबंधन से बीजेपी घबराई हुई है, 2024 में भाजपा का सफाया होगा। जी दोस्तों, समस्तीपुर पहुंचे कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि तेलंगाना सहित मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और राजस्थान में हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और ये विधानसभा चुनाव नहीं है बल्कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है किसकी कहां बनेगी सरकार? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल आएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी व प्रियंका गांधी। सीएम ने दिया न्योता, सरकार के 1 साल पूरा होने पर होने वाले कार्यक्रम में होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, हिमाचल की कांग्रेस सरकार 11 दिसंबर को 1 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी शामिल हो सकती हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में मीडिया से बातचीत में कहा कि दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने तीनों राष्ट्रीय नेताओं को कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक, इन दोनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की थी और इसके लिए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की अहम भूमिका मानी जाती है। प्रियंका गांधी ने जहां हिमाचल प्रदेश को जबरदस्त तरीके से संभाला तो वहीं राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा ने अपना असर कर्नाटक में दिखाया। और आपको बता दें कि अब 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे बहुत जल्द आपके हमारे सामने होंगे और उसमें क्या नतीजे सामने आते हैं, उसका क्या आकलन होगा, सब कुछ आपको पल पल की रिपोर्ट के तहत देंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 75% आरक्षण को 9वीं सूची में डालो, नहीं तो गांव गांव घेराबंदी होगी, जेडीयू की बीजेपी सांसदों को चेतावनी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें जिसका डर था वही हुआ। बिहार में लागू हुए नए आरक्षण कानून पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने राज्य के बीजेपी सांसदों को चेतावनी दी है। जेडीयू ने कहा है कि बीजेपी के सांसद 75% आरक्षण के कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में डलवाने का काम करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो बीजेपी नेताओं की गांव गांव घेराबंदी की जाएगी। बता दें कि बिहार में नए आरक्षण कानून के 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए नीतीश सरकार ने केंद्र को भी प्रस्ताव भेजा है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने शुक्रवार को पटना स्थित पार्टी दफ्तर में मीडिया को संबोधित किया
गया। और इस दौरान उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में बीजेपी के मंत्री जो बिहार से सांसद हैं उनको चुनौती दी है कि वो आरक्षण का दायरा बढ़ाने के फैसले को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराएं। उन्होंने कहा कि आरक्षण का दायरा बढ़ाने के फैसले पर बीजेपी का क्या नजरिया है इससे साफ हो जाएगा। नीरज कुमार ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बिहार के आरक्षण कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जाता है तो बिहार के गांव-गांव में बीजेपी नेताओं की राजनीतिक घेराबंदी कर दी जाएगी। बता दें कि जाति जनगणना के आंकड़ों के आधार पर नीतीश सरकार ने पिछले महीने शीतकालीन सत्र में आरक्षण का दायरा बढ़ाने का बिल पारित किया था और इसके तहत राज्य में जातिगत आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10% आरक्षण अलग से दिया जा रहा है। तो इस तरह राज्य में आरक्षण की सीमा 75% कर दी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को लेकर पीएम मोदी को लिखा पत्र, लंबित फंड की कर दी मांग। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य सरकार को केंद्रीय धन जारी करने में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में कहा है कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हाल ही में राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अन्य शर्तों को पूरा करने के बावजूद स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के लिए कुछ कलर ब्रांडिंग दिशा निर्देशों का पालन न करने के कारण पश्चिम बंगाल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत फंड जारी करने से रोक दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जो कि राजस्थान से आ रही है। कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नहीं, राजस्थान में इस बार कोई और हो सकता है किंग मेकर। जी हां दोस्तों, राजस्थान में 2 दिन बाद चुनाव परिणाम आएंगे। एग्जिट पोल के आ जाने के बाद बीजेपी की नींद उड़ी हुई है तो कांग्रेस पार्टी जबरदस्त कॉन्फिडेंस में है। राजस्थान में दोनों दलों के बीच कांटे की टक्कर भले ही दिखाई जा रही हो, लेकिन जहां पर अशोक गहलोत आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि राज नहीं रिवाज बदलने जा रहा है और 30 साल का रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी राजस्थान में तोड़ने जा रही है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक आशंका ये भी है कि अगर सरकार फंसती है यानी कि त्रिशंकु विधानसभा बनती है तो उस स्थिति में किंग मेकर कौन होगा। और इसीलिए दोस्तों, एक प्रत्याशी पर जो जिताऊ प्रत्याशी हैं उन पर नजर रखी जा रही है और हॉर्स ट्रेडिंग से कैसे बचा जाए या फिर कैसे किया जाए इसके अलग अलग दाव पेच भी चले जाने शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों, सतर्कता बरत रही है सभी पार्टियां और यहाँ पर किंग मेकर की तरफ सबका इशारा है। लेकिन दोस्तों, अगर अशोक गहलोत की बात माने तो किंग मेकर कोई और नहीं होगा और कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार भी बना लेगी। और दोस्तों, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल का भी इसी तरफ इशारा है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पंजाब में बीजेपी को बड़ा झटका, दिग्गज नेता ने कांग्रेस पार्टी में कर ली वापसी। जी हां दोस्तों, पंजाब में बीजेपी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। दिग्गज नेता ने बीजेपी पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है और मिली खबर के अनुसार पंजाब के पूर्व डिप्टी स्पीकर अजैब सिंह भट्टी ने कांग्रेस में घर वापसी कर ली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ममता बनर्जी को हराना बीजेपी के बस की बात नहीं, नागरिकता कानून का जिक्र करते हुए सपा सांसद ने अमित शाह पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में बीजेपी की एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने के लिए 29 नवंबर को पहुंचे थे। यहां उन्होंने नागरिकता अधिनियम यानी कि CAA लागू करने को लेकर ममता बनर्जी को ऐसी चुनौती दी है जिस पर पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई है। अमित शाह ने कहा था कि हर हाल में CAA लागू होगा और इसे कोई नहीं रोक पाएगा। उन्होंने 2026 के विधानसभा चुनाव में ममता शासन को उखाड़ कर भाजपा सरकार बनाने का आह्वान भी किया था। इस पर समाजवादी पार्टी के चर्चित सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी को हराना बीजेपी के बस की बात नहीं है। यूपी के संभल से सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जमकर सराहना की और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को बीजेपी नहीं हरा सकती। मुसलमान ममता बनर्जी के साथ है और बंगाल में पहले भी ममता बनर्जी बीजेपी को हरा चुकी हैं। सपा सांसद वर्ग ने अमित शाह की ओर से नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने की चुनौती पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि CAA लागू करना आसान काम नहीं है, पूरा विपक्ष इसके खिलाफ है और विपक्ष नहीं चाहता है कि CAA लागू हो। दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हराना बीजेपी की बस की बात नहीं है। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि पिछला चुनाव जो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से जीती थी वो तब हुआ था जब केंद्रीय बलों की मौजूदगी में पश्चिम बंगाल के चुनाव कंडक्ट कराए गए
रहे थे, क्योंकि लगातार पश्चिम बंगाल की सरकार पर यह आरोप लगा है कि वो वोटर्स को मैनिपुलेट करती है और वोटिंग के दिन यहाँ पर बूथ कैप्चरिंग जैसी खबरें भी पहले आती थी। और उसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल का चुनाव केंद्रीय बलों की मौजूदगी में कराया, लेकिन नतीजे कमोवेश एक सरीखे रहे। और इसके बाद शफीकुर रहमान वर्ग के इस बयान को और बल मिलता है कि भाजपा के बस की बात नहीं है ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में हराना। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुर्खियों में बने रहने की नेताओं की लालसा पर राहुल गांधी ने कसा तंज। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के अपने राजनीतिक विरोधियों पर कटाक्ष करते हुए शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में नेतृत्व सभी लाउड स्पीकर और कैमरों को अपनी दिशा में मोड़ना पसंद करते हैं, लेकिन वो माइक का मुंह जनता की ओर मोड़ना पसंद करते हैं। यहाँ प्रसिद्ध लेखक टी पद्मनाभ और केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा पहला प्रियदर्शनी साहित्य पुरस्कार प्रदान किए जाने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नेता बड़े मजेदार किस्म के लोग होते हैं और लाउड स्पीकर हमेशा उनके सामने रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अपनी चांदी चमकाने वाले नेताओं पर तंज कसा है राहुल गांधी ने। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनावी नतीजों से पहले ही रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू। कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिव कुमार बोले 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल्स ने राजनीतिक दलों को असमंजस की स्थिति में छोड़ दिया है। एग्जिट पोल में राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के संकेत हैं, लेकिन दोस्तों हॉर्स ट्रेडिंग या फिर यूं कहिए ऑपरेशन लोटस या फिर ऑपरेशन पंजा कुछ भी हो सकता है और ऐसे में सभी पार्टियां सतर्क है। और इसी बीच कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बड़ा बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि 5 राज्यों के कांग्रेस विधायकों को मैं कर्नाटक में संभाल लूंगा। तो दोस्तों, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, जिसके बारे में हम आपको लगातार बता रहे थे कि एग्जिट पोल ही कुछ इस प्रकार के हैं कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पर उतरना होगा। और अब ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू भी हो चुकी है। और यहाँ पर सबसे पहले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बोला है कि 5 राज्यों के कांग्रेस विधायकों को मैं संभाल लूंगा। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। छपरा के विकास में नहीं छोड़ी कोई कसर, लालू यादव ने गिनाई अपनी उपलब्धियां। जी हां दोस्तों, छपरा सदर प्रखंड के बलुआ गांव में गुरुवार को आदर्श नवयुवक छठ पूजा समिति द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने किया। कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में लालू पूरी रौब में दिखे। उन्होंने कहा कि छपरा के विकास में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने जिले को रेल पहिया व इंजन कारखाना की सौगात दी है। और उन्होंने कहा कि बालू व्यवसायियों की जो समस्या है उसे दूर करने के लिए वो सरकार से मांग करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रसोई गैस कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने ज्ञापन दिया। अखिलेश यादव बोले भाजपा शासित राज्य में ज्यादा दामों पर क्यों बिक रहे। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में रसोई गैस की कीमतों में कमी करने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार को दिया। जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने अपने जुमलों का पिटारा खोलते हुए राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ में 450 और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। तो दोस्तों, बाकी राज्यों में सस्ता सिलेंडर क्यों नहीं दे रहे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में बनाएगी सरकार, भूपेश बघेल ने दिया बयान। जी दोस्तों, छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ एग्जिट पोल में सत्ताधारी दल कांग्रेस को भाजपा पर मामूली बढ़त मिलने के पूर्वानुमान के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। रायपुर विमानतल पर संवाददाताओं से बघेल ने कहा कि भाजपा राज्य में विधायकों की खरीद फरोख्त नहीं कर पाएगी। एग्जिट पोल के बारे में पूछे जाने पर बघेल ने कहा कि क्या एग्जिट पोल के बीच समानता है। 2 दिन बाद सभी का एक ही पोल रिजल्ट सामने आ जाएगा और एग्जिट पोल आने दीजिए, लेकिन हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर छत्तीसगढ़ की सरकार बना रही है, कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बना रही है एग्जिट पोल। फिर भी भूपेश बघेल उस एग्जिट पोल को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि भूपेश बघेल को ऐसा लगता है कि जितनी सीटें एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं उससे कई ज्यादा सीटें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को आएंगी। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जेडीयू के निशाने पर विकसित भारत संकल्प यात्रा, आरोप जनता की कमाई का बीजेपी चुनाव प्रचार में कर रही है इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने भाजपा के विकसित भारत संकल्प यात्रा पर निशाना साधा है और कहा है कि यात्रा देश की जनता के भरमाने का एक हथकंडा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, दिग्विजय सिंह ने किया कई ज्यादा सीटों के
मिलने का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को एग्जिट पोल जारी किए गए हैं और दोस्तों इसके बाद अब दिग्विजय सिंह का एक कॉन्फिडेंस भरा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल के नतीजे बहुत विविध हैं, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश में 130 से ज्यादा सीटें और स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में लोग परिवर्तन चाहते हैं, जिसके लिए कांग्रेस को वोट मिलेंगे और राज्य के लोगों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा है। लोग शिवराज सिंह चौहान और उनके झूठे वादों से तंग आ चुके हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एग्जिट पोल के नतीजे के बाद गवर्नर से मिले अशोक गहलोत, अचानक मीटिंग के लिए पहुंचे थे सीएम। जी हां दोस्तों, राजस्थान के एग्जिट पोल में सकारात्मक नतीजे सामने आने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद ही खुश नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल में मिलती हुई बढ़त के बाद सीएम अचानक से राजभवन पहुंच गए और वहां उन्होंने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। और हालांकि बताया जा रहा है कि ये मुलाकात सामान्य थी और इसका कोई राजनीतिक कारण नहीं था। इस मुलाकात के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी से शिष्टाचार भेंट हुई। इस दौरान प्रदेश के महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा की। हालांकि राजनीतिक पंडित इस मुलाकात के राजनीतिक मायने भी लगा रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, क्यों हुई होगी ये मुलाकात? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।